मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सितम की तेग ये कहती है सर न ऊंचा कर, सितम की तेग ये कहती है सर न ऊंचा कर, पुकारती है जिंदगी कि जिंदगी है इधर। मैं हकीम अब्दुल रशीद, चेयरमैन मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग जम्मू कश्मीर, भारतीय वज़ीर दाखिला श्री अमित जी शाह जी का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग जम्मू कश्मीर के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से दूरी इख्तियार करके भारतीय आईन पर एतमाद जतलाने का खैर मकदम किया है, जिससे हमारे अंदर ये एतमाद पैदा हुआ है कि अब भारतीय आईन के तहत हमारे लब व जान आज़ाद हैं। अब हम आईनी और जमहूरी दायरे में रहकर अपने आईनी और जमहूरी हकूक़ की बाजियाबी के लिए न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अवाम बल्कि भारत के तमाम बाशिंदों के हकूक़ की हुसूलियाबी की जदोजहद में अपना भरपूर हिस्सा अदा कर पाएंगे। अब हम खुद को आज़ाद मुल्क के बाशिंदा तस्वुर करते हुए ये हक रखते हैं कि भारतीय आईन ने अवाम को जो शहरी हकूक़ दिए हैं, हम किसी को वो हकूक़ दबाने की इजाज़त नहीं देंगे। अलबत्ता अमित शाह जी से हम ये इख्तिलाफ करने का हक भी रखते हैं कि जो उन्होंने हमारा खैर मकदम करते हुए कहा कि हमारी भारतीय आईन की तरफ माइल होना मोदी जी के विजन के तहत हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि आप सब जानते हैं हमारी ही वो नौजवान पोद थी जिन्होंने 1987 ईस्वी में मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के नाम पर जमहूरी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, लेकिन चोरी और सीना सामने आना फितरी अमल था। अब जबकि हम फिर से आज़ादाना माहौल में सांस लेने जा रहे हैं, हमें यकीन है भारतीय वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर को फिर से रियासती दर्जा देने का जो वादा किया है वो अब इसे पूरा करेंगे। भारत के मुख्तलिफ जेल खानों में जो कश्मीरी असीरान बेतकसीर हैं उन्हें जल्द अज जल्द रिहा किया जाएगा। वेरिफिकेशन के नाम पर कश्मीरी नौजवानों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है, इस पे गौर करके किसी की सजा इस खानदान को न दी जाएगी। अदालतों में जो बेबुनियाद केसेस नौजवानों के खिलाफ जारी हैं उन्हें जल्द अज जल्द खत्म किया जाएगा। यहाँ बेरोजगारी के खात्मा और तामीर तरक्की व खुशहाली के लिए संजीदा इकदामात उठाए जाएंगे। जमहूरी इदारों को मजबूत करके आज़ादाना तौर काम करने का मौका दिया जाएगा। अवामी फलाह बहबूद और माशरती बिगाड़ को दूर करने के लिए हमारी काविशों की हौसला अफजाई की जाएगी। भारत को बिखेरने के लिए नफरतों में इजाफा किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि इन पॉलिसियों को तर्क करके मोहब्बत व अखुवत की फजा को कायम किया जाए। इस मौके पर हम असेंबली और पार्लियामेंट के लिए चुने गए अवामी नुमाइंदों से भी गुजारिश करेंगे कि इन पर जो एतबार अवाम ने किया है वो इस एतमाद की कदर करते हुए बाविकार तरीके से अपना मस्बत किरदार अदा करेंगे और जम्मू कश्मीर के अवाम को फिर से मायूसियों की तरफ धकेलने से बचाएंगे। जी, आपने बजा फरमाया, हम पहले भी सियासत में ही थे और पहले भी जो हमारी जदोजहद थी वो सियासी और पुरअमन जदोजहद थी, लेकिन अब जैसा कि यहाँ माहौल बन चुका है, जिस तरह मैंने कहा कि 2019 के बाद क्या तब्दीलियां पैदा हुई है, उन तब्दीलियों के तनाजुर में हम चाहते हैं कि भारत जो एक बड़ी ममलिकत है, उस ममलिकत को उससे बड़ा उसका आईन है। हम समझते हैं कि हमें उस आईनी दायरे में रहकर
اپنی سیاسی جدوجہد لوگوں کے غصب شدہ حقوق یا دبے ہوئے حقوق کی بازیابی کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا پڑے گا۔